एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब आपको ले चलते हैं बायोलॉजी क्लास की तरफ। जो बायोलॉजी क्लास टेंथ चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसकी टेस्ट सीरीज यानी चैप्टर नंबर 6 की तरफ। बाकी टेस्ट सीरीज है नीचे पड़ी हुई हैं, आप लोग बारी बारी देख लेना। तो जो आज हम लोग की संडे है, संडे सैटरडे की 11 तारीख, और कुछ ही 1-2 घंटे में लगने वाली हम लोगों का नेक्स्ट डे। तो उससे पहले हम लोग कुछ टेस्ट सीरीज देखते हैं इस चैप्टर के, जो ओटी हैं और क्वेश्चन आंसर है सिर्फ चैप्टर 6 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर द ब्लैंक से। पहला है द मेन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। जो नर्वस सिस्टम की मेन यूनिट कौन सी है, तो वो है न्यूरॉन। मतलब नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर बना है, तो इसलिए इसकी मेन यूनिट हुई न्यूरॉन। तो पहले का न्यूरॉन हो गया। नेम द मास्टर ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो ब्रेन में पाई जाती है। थर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किस किस क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कंसिस्ट करता है। आप ही बताओ, बातें कर लो पीछे, मैं कह रहा हूँ कोई पेन पकड़ के लिख लो, नहीं नहीं मानना। बताओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज कंसिस्ट करता है क्या, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, है ना। याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इन ह्यूमन, स्पाइनल कोड। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, अचानक कोई चीज़ हमारे शरीर में कील चुभती है और रिएक्शन देते हैं, पीठ जहाँ कहीं भी हाथ पर चलाते हैं अचानक सोच समझ के नहीं, तो ये स्पाइनल कोड का रोल है इसमें। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ, द एक्शन आर कंट्रोल बाय मेडुला। कौन सा एक्शन मेडुला द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इनवॉलंटरी एक्शन। वो एक्शन जो सोच समझ के ना किए जाए वो हमारा होता है इनवॉलंटरी एक्शन, जो मेडुला कंट्रोल करके रखती है। 6, हार्मोन मेक द बॉडी रेडी टू फेस इमरजेंसी। कौन सा हार्मोन है जो इमरजेंसी होती है तब रिलीज होता है, तो वो हमारा है किडनी द्वारा एड्रेनलिन। जो किडनी होती है इनके ऊपर ग्लैंड पाई जाती है, एड्रेनल ग्लैंड। ये हार्मोन निकालती है एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन नाम का। ठीक, तो इस एड्रेनलिन की वजह से हम इमरजेंसी की सिचुएशन में अपने दिमाग को काम कर पाते हैं, चला पाते हैं कि इमरजेंसी में क्या करना क्या नहीं। 7th क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज मेनली सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। जो मेल में टेस्टिस होते हैं वो निकालता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट 8th, हार्मोन रेगुलेटेड ब्लड शुगर लेवल। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। जो पेनक्रियास रिलीज करती है इंसुलिन हार्मोन, ये हमारे बीपी को रेगुलेट करके रखता है। नेक्स्ट 9th वाला, ह्यूमन हैज मेजर पार्ट। हाँ, 3 पार्ट होते हैं इसके, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट 10th पे आते हैं। द सेल कॉल्ड मेन थिंकिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा है, तो वो हमारा है फॉर ब्रेन। कौन सा, FOREBRAN। इस हिसाब से हमारे फिलअप खत्म हुए। अब हम आते हैं अपने ट्रू फॉल्स पे। ठीक, ट्रू फॉल्स पहला क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट बाय पेनक्रियास। नहीं, ये किडनी निकालती है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स ऑफ एफर्ट टू स्टिमुलस। हाँ, ये सेकंड ट्रू है। थर्ड, आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। फॉल्स, आयरन क्यों, आयोडीन है वो। ठीक, फॉल्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन इन अवर बॉडीज। ट्रू है बिल्कुल। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ब्रेन नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन हार्मोन का है। ब्रेन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। हाँ, ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ट्रू है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 वाला ट्रू फॉल्स। सेंटर ऑफ हंगर इज हिंड ब्रेन। सेंटर ऑफ हंगर हिंड ब्रेन पॉसिबली नहीं है, लेकिन हंगर है जो है वो, ठीक है, नहीं है। ठीक, हैंड ब्रेन हंगर का नहीं होता, ये हाइपोथैलेमस फॉर ब्रेन का है, तो ये भी हमारा फॉल्स है 6 वाला। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज सिनेप्सिस, बिल्कुल ट्रू है। मूवमेंट सूट टुवर्ड द लाइट, दो लाइट तो फोटोट्रोपिज्म, ये भी ट्रू है। 8th, टेस्टोस्टेरोन इज मेल हार्मोन, बिल्कुल ट्रू है। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम इन प्लांट इज ऑक्सीजन, हाँ ट्रू है। 6 वाला फॉल्स, बाकी सब ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, वन वर्ड होगा अब, वन वर्ड, थोड़ा ध्यान से। पहला है
ये अजीब ड्रामेबाजी आ जाती है। हाँ, पहला है विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर थिंकिंग और हियरिंग। तो वो फॉर ब्रेन होता है जो हमारा ब्रेन का पार्ट है जिसमें थिंकिंग और हियरिंग और इंटेलिजेंसी सब कुछ इसी के अंडर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन? सेरिबेलम। कौन सा? सेरिबेलम। ठीक, ये इनवॉलंटरी होना चाहिए, वॉलंटरी कैसे आ गया? हाँ ठीक है, बैलेंस करता है, सही है। ठीक। हाँ। थर्ड, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। विच ग्लैंड सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन? कौन सी ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन निकालती है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हार्मोन में पाई जाती है। क्या बोल दिए? पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन में पाई जाती है जो कि ग्रोथ हार्मोन निकालती है। फिफ्थ, डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन कॉज डायबिटिक? कौन सा हार्मोन दिक्कत? हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, इंसुलिन, जो पेनक्रियाज निकालती है हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड, जो मिक्स ग्लैंड भी है। विच हार्मोन इज सीक्रेट बाय पेनक्रियाज? फिर आ गया इंसुलिन। ठीक है, क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन घुमा दिया, अब आंसर सेम है। हाउ मैनी पेयर ऑफ स्केलेटन क्रेनियल नर्व आर देयर? 31 पेयर। 31 पेयर हमारे स्केलेटन में पाए जाते हैं। ठीक है, 31 पेयर हो गए हमारे। सॉरी, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था, आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा जा रहा है कि हमारे स्केलेटन में क्रेनियल नर्व कितनी होती है? तो वो होती है 12 पेयर। ठीक, 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। ठीक। 8th क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ स्केलेटन? वो सेम ही हो गया। हाउ मेनी, देखो 8th वाले में है 12 पेयर और स्केलेटन की बात करें तो है 31 पेयर। ठीक। रेड द डिसीज इज फाउंड इन ह्यूमन ड्यू टू आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी हमारी? ग्वाइटर। जी, ग्वाइटर। ठीक, इनकमिंग ग्वाइटर बीमारी हो जाएगी। ठीक। विच डिसीज इज फाउंड इन ह्यूमन आयो, ठीक, ग्वाइटर। राइट द नेम ऑफ प्लांट हार्मोन विच हेल्प द ग्रोथ ऑफ स्टॉम? 11th, जिबरलिन। 11th का जिबरलिन। ठीक। नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन? तो वही 3 पार्ट होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक, ये भी हुआ। अब आते हैं मैचिंग पे। क्या है हमारी? ये मैचिंग है ये। ठीक, मैचिंग की बात करें, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन, इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन, रिफ्लेक्स एक्शन कौन करेगा भैया? स्पाइनल कोड, ड्राफिज्म जब ग्रोथ हार्मोन निकले तब, ब्लिंकिंग ऑफ आइस, डिफिशियंस नहीं, ग्वाइटर जो 9th वाला है ना वो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ब्लिंकिंग ऑफ आई, रिफ्लेक्स एक्शन, इंसुलिन, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ठीक, तो ये हो गए हमारे। अब आते हैं क्वेश्चन आंसरों पे हम लोग। ठीक है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग? तो रिफ्लेक्स एक्शन है ना जो वो हमारी सोची समझी चाल साजिश नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन एक हमारा इनवॉलंटरी स्टेप है जो स्पाइनल कोड के कंट्रोल में रहता है। ठीक, और वॉकिंग ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहता है और ये वॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी भाई जो हमारे बस में ना हो, जो अपने आप हो जाए। वॉलंटरी जो हमारे बस में हो, जो अपने आप ना हो। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है जिसके द्वारा हम ये पता कर पाते हैं कि चुभा क्या है। नॉर्मली रिफ्लेक्स एक्शन इज ए कंडक्टेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड नर्वस एलिमेंट which conduct the reflex action form the arc which known as reflex arc. The pathway of क्या बोलेंगे? द पाथवे ऑफ, कोई डिफाइन बताओ बच्चों। हाँ क्या, हाँ क्या बता रहे हो? हाँ ये सही है। रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे ऑफ टू न्यूरॉन्स by which we know that which stimuli comes from or why pain is occur. It is a pathway of sensory neuron or motor neuron by which we know that what happen. ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम।
द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सोन, डेंड्राइट, नर्व एंडिंग। और डायग्राम कैसा बनाएंगे आप लोग, ये हमारा ये क्या कहते हैं सेल है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये यूं, ठीक, और ये, ठीक, ये हमारा एंडिंग हो गई, ठीक, ये हमारा हो गया ये, ठीक। नेक्स्ट, हाउ डू फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट, हाउ डू फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट, प्लांट में फोटोट्रोपिज्म कैसे होता है। तो जब कोई लाइट है एक पेड़ पे पड़ेगी, उस समय उस पेड़ की या उस पौधे की सूट है वो लाइट की तरफ झुक जाएगी या उसकी तरफ जाएगी। यानी एक कमरा लो, उसमें आप एक पौधा रख दो और एक छोटी सी लाइट डालो, तो कुछ समय बाद देखेंगे वो पौधे की जो पत्ती है या जो भी है वो हमारी इसकी शुरू तरफ चली गई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल, एनिमल में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस हार्मोन, जो हार्मोन है ये इंडोक्राइन ग्लैंड निकालती हैं। कौन, इंडोक्राइन ग्लैंड, जो डक्टलेस होती है, जिनमें डक्ट नहीं होती है ना। ये डायरेक्ट क्या करती है, वो हार्मोन निकलेंगे तो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड से पहुंचेगा टारगेट सेल तक और फीडबैक मैकेनिज्म होगी जिसकी वजह से हार्मोन वर्क करेंगे। इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लेवल ऑफ डायग्राम ऑफ ब्रेन। तो भाई ब्रेन का डायग्राम बनाना है आपको, है ना, इसका ब्रेन का डायग्राम बनाना है। ये जो भी है, जो भी बल्ब बन गया हो, ब्रेन का डायग्राम बनाना है, या फिर आपको उसके पार्ट बताने हैं। 3 फॉरवर्ड, मिड ब्रेन, एंड ब्रेन, तीनों के फंक्शन बताने हैं, ठीक। नेक्स्ट, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज एडविजिबल, क्यों एडविजिबल है, क्यों, क्योंकि अगर हम आयोडीन प्रॉपर लेंगे तो क्या है, थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है गले में, वो थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको कोई गले में बीमारी नहीं होगी और मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होती सही से होती रहेगी। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, क्या उनसे, सेंस ऑर्गन, तो ये स्पेशल टाइप के डिटेक्टिंग रिसेप्टर हैं अपने ब्रेन में जो बताते हैं सेंस ऑर्गन दैट हेल्प डिटेक्टिंग लाइट, फोटो रिसेप्टर कहते हैं, डिटेक्टिंग स्मेल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं, डिटेक्टिंग टेस्ट गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं। तो जो में ये बताते हैं कि चीज़ है क्या, उनको टेस्ट बताते हैं। फिर डिफाइन हार्मोन की बतानी है, तो हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर, क्या, हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर विच इज सीक्रेट बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड और दे release from endocrine gland via blood, they flow to the target cell, ठीक। प्लांट हार्मोन क्या है, प्लांट हार्मोन एक केमिकल है जो प्लांट प्रेजेंट रहते हैं, जो हेल्प करते हैं उसकी ग्रोथ करने में, डेवलप करने में और रेस्पॉन्स देते हैं उसके एनवायरनमेंट से। सीसेप क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है, ठीक। नर्वस सिस्टम और रिसेप्टर की डिफाइन देख लेना आप लोग। अब मिलते हैं लास्ट पेज से। नेम द डिफरेंट हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्लांट विद वन फंक्शन ईच, क्या करना है, अलग अलग डिफरेंट वो हार्मोन के नाम लिखने हैं, कौन जो प्लांट रिलीज करता है, उनके एक एक फंक्शन। तो जो ग्रोथ हार्मोन नहीं, ग्रोथ हार्मोन तो एनिमल एनिमल उसका एनिमल का है, प्लांट की बात करते हैं। प्लांट जो हार्मोन है वो ऑक्सिन हुआ, क्या, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, 3 काफ़ी हैं। ऑक्सिन क्या करता है, सूट टिप और हेल्पिंग ग्रोथ ऑफ स्टेम। जिबरलिन वेजिटेटिव ग्रोथ को हेल्प करता है उगने में। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, ठीक। या फिर नेम, अरे भाई, या फिर नेम एंड फंक्शन ऑफ एनी 4 इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स। नेम बताने इंडोक्राइन ग्लैंड 4, तो पहली पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, थायराइड ग्लैंड गले में, एड्रिनल ग्लैंड किडनी में, पेनक्रियाटिक ग्लैंड पेनक्रियास में, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन निकालेगी, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन निकालेगी, एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन निकालेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड वो पेनक्रियास ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन निकालेगी, इंसुलिन, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज नीड फॉर सिस्टम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये किसी पेपर में आया है।
क्या ज़रूरत है इसकी? तो ज़रूरत क्या है, द बॉडी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ऑर्गन एक साथ काम करने के लिए जिससे कोई दिक्कत ना हो, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों बनाए गए हैं, एक साथ वर्क करें। ठीक है, नेक्स्ट, वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन? तो कुछ को हम इंसुलिन इसलिए देते हैं कि डायबिटिक जो होती है वो होती है कि जब इंसुलिन हार्मोन रिलीज ना हो पेनक्रियास द्वारा, तो दिस हार्मोन हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अगर ये बॉडी सीक्रेट नहीं कर पा रही है, यानी ग्लैंड सीक्रेट नहीं कर पा रही प्रॉपर अमाउंट में, तो हम अलग से हम इसका इंजेक्शन देते हैं जिससे बॉडी में बीपी कंट्रोल रहे और मेटाबॉलिज्म होती रहे। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड एक ग्लैंड है जो डक्टलेस ग्लैंड है, जो हार्मोन रिलीज करती है, ब्लड के रास्ते टारगेट सेल तक हार्मोन्स पहुंचते हैं। ठीक है, लास्ट फंक्शन इंसुलिन का, बीपीओ प्रेशर मैनेज, सेरिबेलम बैलेंस, सेरिब्रम इंटेलिजेंस, ओवरी का फंक्शन हार्मोन निकालना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और एग रिलीज करना, साइटोकिनिन सेल डिवीजन में। तो लास्ट में हमारे ये कुछ हार्मोन थे। लास्ट में हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाई जाएगी, हाइपोथैलेमस ब्रेन में पाई जाएगी, पैराथायरॉयड ब्रेन, हाइपोथैलेमस ब्रेन, पिट्यूटरी ब्रेन, थायराइड थ्रोट गले में, एड्रिनल किडनी में, पेनक्रियास पेनक्रियास में। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन निकालेगी, फंक्शन लिखा है, हाइपोथैलेमस टीआरएच जीएनआरएच निकालेगी, फंक्शन लिखा है, थायराइड थायरोक्सिन निकालेगी, फंक्शन लिखा है, पैराथायरॉयड पैराथायरॉयड हार्मोन निकालेगी, फंक्शन लिखा है, एड्रिनल एड्रिनलिन निकालेगी, फंक्शन लिखा है, पेनक्रियास इंसुलिन निकालेगी, फंक्शन लिखा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालेगी, फंक्शन लिखा है, ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगी, फंक्शन लिखा है, थायमस थायमोसिन हार्मोन निकालेगी, फंक्शन लिखा है, पाइनियल मेलाटोनिन हार्मोन निकालेगी, फंक्शन लिखा है। ठीक, ये हमारे हार्मोन थे जो इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा, ग्लैंड है और वो रिलीज करते हैं, फंक्शन सबके लिखे हैं। बाकी अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक, अपने नेक्स्ट चैप्टर 7th के साथ में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन कह लो या फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कह लो। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। ये अपना इमोजी और ये रहे अपने साइन। ठीक, गुड लक, टेक केयर।